एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है बच्चों, जिसको हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 नाम दे रहे हैं फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, है ना। हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हमने क्या करा, इसको 4 नाम दे दिया। पेज नंबर है बेटा 31। चलिए ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं बेटा। पेज नंबर 31 लाया। वेल स्टार्टिंग ट्रांजैक्शन नंबर 1, राजेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राजेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा कैश, और आप लोग आंसर देंगे, सब अनम्यूट हो जाओ बस। कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल। आंसर नहीं बोलना, डायरेक्ट आंसर नहीं बोलना है। कैश कैश कैपिटल, दो एक्सपेक्ट है। यस सर। कैश क्या है? एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम क्या है? कैपिटल क्या है? एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, कैपिटल। एसेट कैश बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है कैपिटल बढ़ रही है, कम हो रही है? डिक्रीज, इंक्रीज हो रही है, बेटा जिसको भी लगता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी होगी, वो इंक्रीज हो बच्चा रहा ये है। मिसकंसेप्शन निकाल दे दिमाग से। जिसको ये दिमाग में लगता है बेटा कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी पक्का कम होनी है, वो दिमाग से निकाल दे, ठीक है। बाय लॉजिक जाओ, कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल आ रही है बिजनेस में, तो बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ रही है ना, राइट। अब आदि को बड़े होके डॉग, और सैली को बड़े होके कैश तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू। कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इन ईच क्वेश्चन वी हैव डन दिस एंट्री। हर क्वेश्चन में करी हमने एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, purchased equipment. Focus on the word equipment. Equipment are not goods, they are assets. Okay, equipment are not goods, they are assets. और assets को उनके नाम से रिकॉर्ड किया जाता है और goods को परचेज और सेल्स बोला जाता है। एसेट को उनके नाम से रिकॉर्ड किया जाता है और गुड्स को परचेज और सेल बोला। परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश ₹7400। इक्विपमेंट परचेज करा तो सर एक तो बिजनेस में आपके पास इक्विपमेंट बढ़ेगा, इक्विपमेंट आएगा, और सर कैश भी दिया होगा तो एक एक्सपेक्ट क्या हो गया बेटा? कैश। अब भाई इक्विपमेंट क्या है? एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम क्या है बच्चों? फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। कैश क्या है सर? एसेट है। अब ये इक्विपमेंट नाम का एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है सर। कैश नाम का एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है? डिक्रीज। घट रहा है ना सर। बेटा। इक्विपमेंट खरीदूंगा तो कैश जाएगा। अब आदि को बड़े होके और सैली को छोटे में कैश। आदि को छोटे में डॉग। आदि को छोटे में डॉग। कौन है भाई ये बताओ? कैट ना। यस सर। तो एंट्री क्या हो गई बच्चों? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट एंट्री बच्चों, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज करा क्रेडिट, राइट। मैंने उधार में गुड्स परचेज करा। भाई किससे करा? नाम तो नहीं पता। पहले क्वेश्चन मुझे मैंने किससे टू वेंडर्स। sorry vendor, right? We can say vendor, right? We can say vendor, we can say creditor, we can say vendor or we can say creditor. बेटा जिसके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है म्यूट कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। ट्राई टू कीप डिसिप्लिन, ट्राई टू कीप डेकोरम इन क्लास अपने लेवल पे। बेटा आपके यहाँ क्या साउंड है? आई कैन नॉट कंट्रोल, राइट। सो प्लीज एवरीवन, बैकग्राउंड में यदि साउंड है आपके तो प्लीज आप म्यूट कर लो अपने एंड पे। जैसे ही साउंड आ रहा है वैसे ही सडनली आ रहा है, आप तुरंत म्यूट कर लो, ठीक है। यदि आपसे कोई बात कर रहा है तो पहले म्यूट कर लो, ठीक है। अपने हिसाब से मैनेज कर लो बेटा। और यदि साइलेंस हो तो अनम्यूट होगा। मैंने क्या बोला? इक्विपमेंट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मैंने उधार में गुड्स खरीदा बच्चों, उधार में गुड्स खरीदा बच्चों। जब मैंने उधार में गुड्स खरीदा तो मेरे को नाम तो मिला नहीं किससे खरीदा मैंने। नेम इज नॉट मेंशन्ड हियर। तो किसका नाम लिखूंगा? सर मैं लिख सकता हूँ क्रेडिटर का नाम। मैं वर्ड लिख सकता हूँ जनरल टर्म्स में क्रेडिटर,
I can write the word creditor, right? Yes, sir. क्रेडिटर मतलब जिनसे मैंने उधार में खरीदा हो, डेटर मतलब जिनको उधार में बेचा, गुड्स की बात कर रहा हूं। डेप्टर नहीं है, डेटर है। हेलो, Yes, सो sir. सर आपने उधार में गुड्स खरीदा तो पहले आपके पास गुड्स आएगा, परचेज, गुड्स का आना परचेज, गुड्स का जाना सेल्स। परचेज और एक और कौन है हमारे पास सर? क्रेडिटर। परचेज क्या है बच्चों? इनकम, एक्सपेंस, ड्राइंग एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी क्या है? Expense. हमारा हमें बेनिफिट करंट ईयर में मिलेगा, हम अज्यूम कर रहे हैं बेटा, सालों साल तो नहीं रखेंगे इन गुड्स को। Yes, sir. अब और क्रेडिटर कौन है बेटा? पैसा देना है लेना है? लायबिलिटी है। प्लीज आई वांट एवरीवन टू आंसर बच्चों प्लीज। एक्सपेंस बढ़ रहा है और लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? मेरी जिम्मेदारी बढ़ रही है कम हो रही है? मेरी जिम्मेदारी बढ़ रही है कम हो रही है बच्चों? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है बेटा। तो आदि को बड़े होके स्टॉक पर्सन और सैली को बड़े होके कैश तो परचेज परचेज अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू क्रेडिट। Creditors account. इज दिस एंट्री क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सबको क्लियर है बच्चों एंट्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एंट्री आप लोग करें, ट्राई करो बेटा, मैं समझाऊंगा। देखो धीरे धीरे आप लोगों को इक्विप्ड होना है, मैं करवाऊंगा, मैं भी करवाऊंगा, लेकिन आप लोग करो। क्रेडिटर को पेमेंट Creditors account debit. आंसर नहीं बोलना पहले, और ऐसे Cash account. बेटा रुक जाओ जरा, डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। उस दिन मैंने आपको बोला था, यदि हम सपोज सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, हम यदि 2-3 सीढ़ियां एक बार में 1-2 बार चढ़ जाएंगे, लेकिन एक बार ऐसा गिरेंगे कि फिर दूसरी बार सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे, राइट? तो हर स्टेप को प्रॉपर्ली फॉलो करना है अभी जब हम लर्निंग फेज में। Cash and credit रहेगा। हाँ, कैश और क्रेडिट 2 स्टेप लिखो बेटा, कॉपी में लिखो, तो पेंसिल चार्ज हो रहा है मेरा, जब तक पेंसिल चार्ज हो रहा है कॉपी में लिखो बच्चों, रफ कॉपी लेके बैठो बेटा। कोई भी बच्चा कॉलेज एजुकेशन के माहौल से बैठा है कि भाई बिना कॉपी पेन के आराम से जाके बैठने ही बस। रोहित रजक लिख रहा है, रोहित लिखता है, हाँ लिख रहा है, रोहित बैठता है ऐसे, लगता है रोहित कुछ नहीं कर रहा, बस देख रहा है ना? चल ठीक है, रोहित लिख रहा है सर, है ना? तो लिखना है बेटा, कॉलेज नहीं है जो अपन चलेगा आराम से बैठ के ना, एक रजिस्टर बसा लिया, नहीं भी है तो दोस्त से ले लिया, ठीक है? पेन पड़ोस वाले से ले लेंगे। फटाफट लिखो बच्चों, फास्ट। इसकी वीडियो ऑफ है, जरा आप ऑन करवा लो जरा, बार बार करवाना पड़ेगा, नहीं तो वेटिंग रूम में जाएंगे बच्चे। सौरभ, नेहा का वीडियो ऑफ है, सौरभ का वीडियो ऑफ है, अर्चना तो ठीक है, जेन्युइन है, लाया करने। अच्छा बेटा, मैंने क्या बोला? 2 एक्सपेक्ट क्रेडिटर को पेमेंट करा हमने। यस सर। एक तो कैश और एक हमारा क्रेडिटर। सर कैश हमारा एसेट है, कैश हमारा कम हो रहा है, पैसा दे रहे हो बेटा, पैसा दे रहे हो क्रेडिटर को, तो कैश कम हो रहा है बच्चों, एवरीवन? यस सर। और हमारी क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी थे, अब पैसा दे दिया तो लायबिलिटी भी तो कम हो रही है। मैं आगे नहीं पे करना, आदि को छोटे में कैट पर्सन और सैली को छोटे में डॉग पर्सन। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Cash account debit to cash account. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. एवरीवन बच्चों, यस सर। यस सर। Yes, sir. लेट्स मूव फर्दर। बेटा सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2000 का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कितना? 1200 रुपए, और 2000 सेल। तो बेटा सेल्स काय पे रिकॉर्ड करते हो बच्चों? सेलिंग प्राइस पे, ना कि कॉस्ट प्राइस। सेल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट अ सेलिंग प्राइस, नॉट अ कॉस्ट प्राइस। सेल इज रिकॉर्डेड एट अ सेलिंग प्राइस, नॉट अ कॉस्ट प्राइस। यस सर। तो भाई सबसे पहले मैंने गुड्स क्या करा? कैश में बेचा, क्रेडिट में बेचा? सर कैश में बेचा है आपने। सर आप एक मिनट, कैश में बेचा मैंने,
तो भाई एक तो मेरी सेल्स बढ़ी और एक कैश। सेल्स क्या है मेरी बच्चों? इनकम है। इनकम income, सेल्स क्या बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ती है। कैश क्या है मेरा? असत asset, बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, इनकम सैली को बड़े होके कैट cat, आदि को बड़े होके डॉग डॉग कैश अकाउंट डेबिट टू। सेल्स अकाउंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes, Yes, sir. ईच एंड एवरीवन? यस सर। अदिति समझ आ रहा है बेटा? लिख रही हो बस? आ रहा है? आ रहा है? सब लोग बेटा कंट्रीब्यूट करो प्लीज क्लास में। सब लोग हाँ बोलो। नहीं आ रहा है पूछ लो बेटा। बहुत स्लो चल रहा हूँ, बहुत आराम से समझा रहा हूँ। Yes, sir. थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, कोई शर्म नहीं। उस दिन भी समझाया था। अभी 10 लोगों के सामने शर्म करोगे, दुनिया के सामने शर्म बाद में शर्म आएगी, अभी नहीं पूछो, है ना? अभी सीख लो। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको अकाउंट्स की बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वोंट गेट इट अगेन इन एंटर। चलिए सर नेक्स्ट वाला बता दीजिए बेटा। बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस के खर्चों की बात करें। फिफ्थ एंट्री में 2000 पर रिकॉर्ड होगी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल भैया 2000 पे रिकॉर्ड होगी क्योंकि सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड। बिल्कुल बच्चों, मैं आपसे बोल रहा हूं सर। अब नेक्स्ट एंट्री है बिजनेस के खर्चे हमने पे करे होंगे। सर पेड तो लिखा ही नहीं बेटा, अज्यूम करेंगे पे कर। अज्यूम क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन में? पे कर। बिजनेस एक्सपेंसेस कितने बेटा? 700 रुपए। तो एक तो खर्चा, एक बेटा कैश, है ना? एक तो खर्चा बढ़ा और क्या? खर्चा क्या है सर? खर्चा खर्चा है और कैश क्या है? असत खर्चा बढ़ रहा है कम हो रहा है बच्चों? प्लीज बढ़ रहा है एवरीवन सर। चैट बढ़ बॉक्स रहा है में, सर। ऑडियो में, जो ऑडियो ऑन नहीं करते चैट बॉक्स में आंसर। बढ़ रहा है। और कैश कम हो रहा है बढ़ रहा है बच्चों? कम हो रहा है। कम हो रहा है बच्चों कैश। भाई yes, sir, एक्सपेंस पे कर रहे हैं, कैश कम हो रहा है। आदि को Yes, बड़े sir. होके डॉग बहुत पसंद है। और आदि को छोटे में कैट कैट पर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू To cash account. एंट्रीज क्लियर टू एवरीवन? यस yes, sir, एवरीवन यस सर यस सर 7th पे आ जाओ। गुड्स वर्थ ₹400 टेकन बाय द प्रोप्राइटर। ये इसको हाईलाइट करो बच्चों अपने अपने बुक्स में। इसको हाईलाइट करो। गुड्स टेकन, गुड्स वर्थ रुपीज टेकन बाय बिजनेस और पर्सन। Drawing. हाँ आ रहा हूँ बेटा, ड्राइंग पे आ रहा हूँ। पहले क्वेश्चन को हाईलाइट करो बेटा। कर लिया? अब सुनो मेरी बात, Yes, ध्यान से sir. सुनना बेटा, ध्यान से सब लोग सुनना। इधर कंसंट्रेट करना, जिस पे कंसंट्रेशन इधर हो रहे हैं। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने गुड्स ले लिया पर्सनल यूज के लिए। प्रोप्राइटर ने गुड्स ले लिया पर्सनल यूज के लिए। प्रोप्राइटर ओनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले। ठीक है? अब जब प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए लिया तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं सपोज एक जीन्स की बात करता हूँ। ये जीन्स कितने का था भाई? मिस्टर ए की बात। सर कौन है यहाँ पर? मिस्टर ए। मिस्टर ए का बिजनेस है। मिस्टर ए ने ये जीन्स खरीदा था सर मार्केट से 1000 रुपए। कस्टमर को कितने में बेचता था वो? 1500। ये बात समझ में आई? Yes, sir. मिस्टर ए जीन्स खरीदता था 1000 रुपए में और खरीदता कितने का था? 1500 में। 1500। ओके बच्चों, खरीदता था 1000 का, बेचता था 1500। तो यदि कस्टमर को बेचेगा तो प्रॉफिट कमाएगा। 500. कस्टमर को बेचेगा तो प्रॉफिट कमाएगा। Yes, sir. तो देगा तो जितने का पड़ा उतने में देगा। Yes, sir. Yes, sir.
भाई खुद के लिए निकालेगा तो ये मानेगा कि जितने में आया था उतने में चला गया। Yes, sir. पता है कस्टमर को नहीं देता, पर्सनल पर्पस के लिए निकालता, पर्सनल यूज के लिए। तो कितने का क्या प्रॉफिट बुक करता? नहीं करता सर। 1000 रुपए का Loss. 1000 में रिकॉर्ड करता बेटा, 1000 कम हो जाती बिजनेस से। क्या समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? सर एक बार और रिपीट कीजिए ना। हाँ बेटा, मैंने बोला भाई मिस्टर ए करके एक वेंडर है, मिस्टर ए करके एक वेंडर है। किसके यहाँ से साउंड आ रहा है? किसके यहाँ से साउंड आ रहा है बेटा? सर पूजा सिंह। सर पूजा। पूजा 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 प्लीज म्यूट करो बेटा। जिसके यहाँ से भी साउंड आ रहा है प्लीज म्यूट करो माइक का एंड ऑल दैट। मैंने बोला मिस्टर ए नाम का एक सोल प्रोप्राइटर है। बच्चों ध्यान से समझना बेटा, यहाँ गलतियां करते हैं आप लोग। मिस्टर ए नाम का प्रोप्राइटर है, उसने जीन्स कितने में खरीदा बेटा? 1000 रुपए में। कितने में खरीदा बच्चों? 1000। और बेचता कितने में कस्टमर को? वो 1500। कितने में बेचता है बच्चों? 1500। 1500। अब यदि ये होता तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें, ये जो ब्रैकेट में लिखा है बेटा। Yes, sir. यदि ये होता तो हमें पता है सीधे सीधे सेल्स की एंट्री, परचेस की एंट्री हो जाती। यदि ये पार्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, सेल परचेस की एंट्री हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एवरीवन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 1000 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 1500 है ना बच्चों? एवरीवन, Yes, sir. यस सर। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1500 रुपए। राइट बच्चों? यस सर। अच्छा सर, अब हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये गुड्स हमने मार्केट में नहीं बेचा, ये हमने मार्केट में नहीं बेचा। हमने ये जीन्स को क्या करा? खुद के यूज के लिए निकाल दिया। क्या करा? खुद के यूज के लिए। खुद के यूज के लिए निकाल दिया। राइट बच्चों? इस जीन्स को हमने खुद के यूज के लिए निकाल दिया। तो भाई जब खुद को बेचूंगा, खुद को दूंगा, तो मानूंगा कि 1000 रुपए की चीज कम हो गई कि 1500 की कम हो गई? सर 1000। 1000। 1000 रुपए का आइटम कम हो गया कि 1500 का कम हो गया? 1000। 1000 का ना। हम्म। इमेजिनरी प्रॉफिट तो बुक नहीं करूंगा। नो सर। नो सर। शुड आई बुक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल प्रॉफिट? नहीं ना सर। तो मैं कितने का कम हो गया मानूंगा? 1000 का। पहली बात समझ में आई? कितने का कम हो गया बिजनेस से? 1000 रुपए का आइटम कम हो गया। 1000। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? 1000 रुपए का कम होगा गुड्स। एवरीबॉडी टाइप यस इन द चैट बॉक्स जिसको ऑडियो ऑफ। 1000 रुपए का गुड्स कम हो जाएगा बिजनेस से, सबको क्लियर है? यस एवरीवन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस सर। 1000 रुपए का गुड्स कम हो जाएगा। एवरीवन प्लीज बेटा थोड़ा कष्ट करें टाइप करने का, जिसको ऑडियो ऑफ। 1000 का कम हो जाएगा बेटा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलतियां करते हैं आप लोग। तो जब 1000 रुपए का सर गुड्स कम हो जाएगा मार्क बिजनेस से, गुड्स कम हो जाएगा बिजनेस से सर, तो जब गुड्स कम हो जाएगा बिजनेस से 1000 रुपए का, तो अपन मानेंगे वो गुड्स आया ही नहीं था बिजनेस में। वी अज्यूम वो गुड्स बिजनेस में आया ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? वो गुड्स बिजनेस में क्या आया ही नहीं, ये मानूंगा मैं। यस सर सर। कहना क्या चाह रहे हो? मेरे पास जब गुड्स आया था मैंने क्या बोला था? परचेज बोला था। गुड्स आया था परचेज बोला था। अब गुड्स को मैं वापस जिससे खरीदा उससे दे देता तो क्या होता? परचेज रिटर्न। यदि मैं सप्लायर को वापस देता तो परचेज रिटर्न होता। सप्लायर को वापस देता तो परचेज रिटर्न होता बच्चों। यस सर। सप्लायर को नहीं दे रहा मैं पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा हूँ, तो क्या कम होगा? परचेज जो आया था वो आया ही नहीं, ऐसे मानूंगा। परचेज क्या हो जाएगा? मिल हो जाएगा। ये लॉजिक सबको समझ आया? यस सर।
Yes, मैंने sir. बोला जब गुड्स आया था तो परचेज बढ़ा था, मैं ऐसा मानूंगा जब पर्सनल यूज के लिए कि परचेज हुआ ही नहीं है। परचेज हुआ ही नहीं है मतलब सर परचेज रिटर्न नहीं बेटा, परचेज रिटर्न तो क्या है, जिससे खरीदा उसको वापस करना। Yes, sir. परचेज रिटर्न तो वो चीज होती है जिससे खरीदा। सर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा? नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। जिससे खरीदा, जिससे गुड्स खरीदा मैंने उसको वापस होगा, वो क्या है बेटा, परचेज रिटर्न। जब मैं सप्लायर से खरीद के सप्लायर को वापस करता हूं तो वो परचेज रिटर्न होता है, लेकिन मैं सप्लायर को नहीं दे रहा वापस, मैं पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा हूं, तो मैं मानूंगा मेरा परचेज हुआ ही नहीं, मेरा परचेज कम कर दिया जितने से बढ़ा दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. परचेज जितने से हुआ तो उतने से क्या कर दिया मैंने, कम कर दिया। एवरीवन Yes, sir. ये बात समझ में आई? परचेज रिड्यूस हो जाएगा। सर मेरा बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ सर। मैं लाया दूसरे नेटवर्क से लॉगिन कर ले बेटा, एक बार ट्राई कर ले, मैं रिपीट कर दूंगा, इसको रिपीट कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ रिपीट कर दूंगा बच्चों में। बेटा प्लीज बट डोंट आस्क वीडियोस फॉर रिकॉर्डिंग बेटा, बहुत इमरजेंसी है तो बात अलग है। बिकॉज क्या होता है, रिकॉर्डिंग से आप लोगों की आदत खराब होती है। आज मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, कल आप नेग्लिजेंट हो जाएंगे, कल रिकॉर्डिंग मिली जाएगी, समझो मेरी बात, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग इज नॉट अ ऑप्शन हमेशा। Sir. हाँ जी, कौन बोल रहा है, पहले नाम बोलो Sir. प्लीज। कौन बोल रहा है बेटा, नाम बोलो। Sir, पूजा. हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बेटा। Sir, मैं rejoin कर लूँ, मेरा कर लो कर लो कर लो disconnect कर हो लो गया। कर लो कर लो बराबर। सो मेरी भी थोड़ी सी लैग कर रही है तो कर लो जिस चीज को रिजॉइन करना है कर लो बेटा, फटाफट कर लो जल्दी, मैंने मीटिंग अनलॉक कर ली, जल्दी कर लो बट बेटा, सब कर लो बेटा, सब कर लो प्लीज, सब कर लो जल्दी, डोंट आस्क मी इंडिविजुअल। बेटा ये सबको समझ आया? Yes, sir. कंसेप्ट समझ में आया कि परचेज एक एक्सपेक्ट sir. तो सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो एक तो परचेज होगा यहाँ पर, एक एक्सपेक्ट क्या होगा, परचेज होगा बेटा यहाँ पर। चंद्रांशु आपके आंसर, क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ मेरे को। एक तो परचेज होगा बेटा यहाँ पर, एक एक्सपेक्ट तो परचेज होगा। सेकंड सर, यदि बिजनेस से कोई चीज पर्सनल वर्ल्ड में जाती है तो वो ड्राइंग होता है। Drawing. Yes, sir. बिजनेस से कोई चीज पर्सनल वर्ल्ड में जाती है तो वो ड्राइंग होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो सर ड्राइंग लिख सकते हैं क्या? सर हम कैपिटल भी लिख सकते हैं क्या? है ना बेटा, क्या ड्राइंग की जगह कैपिटल भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। परचेज क्या है बच्चों? सर खर्चा है। खर्चा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर कम हो रहा है इस बार। कम हो रहा है। इस बार परचेज रिड्यूस हो रहा है बच्चों। Yes, sir. पर खर्चा बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है बेटा। Yes, sir. और ड्राइंग क्या है? सर ड्राइंग अपने आप में एक कैटेगरी है, ड्राइंग बढ़ रही है। अभी इसको रुक जाओ ना, ड्राइंग बढ़ रही है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब आधी को छोटे में कैट पसंद है। Cat, कैट पसंद है। और आधी को बड़े में, डॉग। dog, डॉग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू purchase, बेटा। लॉजिकली कंसेप्चुअली समझ आया ये एंट्री? हाँ सर। Yes, sir. एवरीवन Yes, sir. So, एक Yes, बार sir. कंसेप्चुअली समझ आया बच्चों? Yes, sir. मैंने क्या बोला कि भाई ड्राइंग मतलब पर्सनल दुनिया में कोई चीज जा रही है, ड्राइंग बढ़ रही है। और परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है, इसको हमेशा दिमाग में रखना बेटा। ये नोट्स में भेजूंगा, कंसेप्ट नोट्स में नोट कर लेना बेटा ये चीज। हाँ, ये कंसेप्ट नोट्स में नोट कर लीजिएगा आप सब लोग। हाँ ठीक है सर। सर ड्राइंग तो कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट बता रहा हूँ, 1 मिनट बता, रोहित मैं बता रहा हूँ इसके बारे में बात करो। इतना क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सर ये Everyone? एंट्री एक बार फिर से समझा दीजिए। बेटा क्या बोल रहे हो? सर ये एंट्री एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। एंट्री एक बार और फिर से बता रहा हूँ बेटा। मैंने बोला आपको एक तो परचेज होगा, एक एक्सपेक्ट बेटा, और एक ड्राइंग होगा, राइट? परचेज Yes. क्या है मेरा? खर्चा है। लेकिन इस बार परचेज रिड्यूस हो रहा है बेटा, मैंने बताया जैसे कि आपको इसके स्टडी। तो Yes. परचेज रिड्यूस हो रहा है तो सर एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है सर हमारा। और ड्राइंग बढ़ रही है मेरी,
यदि बिजनेस से घर ले जा रहा हो तो ड्राइंग बढ़ रही है, ड्राइंग 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 कैटेगरी होती है, बढ़ रही है बेटा। अब आदि को छोटे में क्या, कैट, तो क्रेडिट। आदि को ADE, आदि मतलब ADE, बड़े में क्या, डॉग, तो एंट्री क्या हो गई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। नाउ इट इज क्लियर टू द वन जिसका डाउट था, Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, सब लोगों को क्लियर है बच्चों? सब लोगों को? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ऑल्टरनेटिवली बात कर रहे हैं। Yes, Yes, sir. चलो बच्चों, मैं ऑल्टरनेटिवली बात कर रहा हूं, मैं कैपिटल अकाउंट से भी एंट्री कर सकता हूं। क्या कर सकता था, कैपिटल। बेटा ड्राइंग का बढ़ना मतलब कैपिटल का कम होना, दोनों एक बात है। yes, sir. ड्राइंग का बढ़ना मतलब कैपिटल का कम होना, ये एक बात है। Yes, sir. हाँ सर, फॉर मीनवाइल एक बात है सर, कुछ एक्सेप्शन है, हाँ बहुत हायर क्लास में बात करेंगे। एक विड्रॉल करके कंसेप्ट होता है, वो अभी नहीं बात, ठीक है, वो अभी बात नहीं करूंगा। ड्राइंग का कम बढ़ना मतलब कैपिटल का कम होना, एक ही बात है सर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, एक तो परचेज हमें पता ही है, परचेज एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट। अब ड्राइंग की जगह क्या लिख दूंगा, कैपिटल, कैपिटल कैपिटल डिक्रीज डेबिट। तो आप नई एंट्री क्या बोलना चाह रहे हो, मैं एंट्री बोलना चाह रहा हूं कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. मैंने क्या करा, ड्राइंग की जगह क्या लिख लिया बेटा, कैपिटल लिख लिया। ड्राइंग की जगह क्या लिख लिया बच्चों, मैंने कैपिटल लिख लिया। अब ये तो बिल्कुल सेम ही है, कैपिटल का बोल रहे हैं बेटा, कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है ड्राइंग से, तो कैपिटल, कैपिटल अपने आप में कैटेगरी, कम हो रही है तो क्या होगा, डेबिट। सैली को छोटे में बेटा डॉग, Dog पसंद है. तो सैली मतलब C डिक्रीज डेबिट। सैली को छोटे में क्या बेटा, डॉग Dog पसंद है। इज दिस एंट्री इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सब लोगों को Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. सब लोग बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बेटा नेक्स्ट पे मूव हो रहा हूँ। डेप्रिसिएशन, दोनों में कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है सर? ड्राइंग दोनों ज्यादा, डाल- ड्राइंग ज्यादा है, बिकॉज कैपिटल कम ज्यादा प्रॉफिट से भी हो सकती है, लॉस से भी हो सकती है, इंटरेस्ट से भी हो सकती है ना। यदि ड्राइंग बोलूंगा तो ज्यादा स्पेसिफिकली बता सकता हूँ कि देखो ड्राइंग हुआ इसलिए कम ज्यादा हो रही, isn't it? Because Yes, sir. capital can increase or decrease by other reasons also. ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है बेटा, ड्राइंग इज मोर अप्रोप्रिएट एज कंपेयर टू ओके। Yes, sir. अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा इलस्ट्रेशन नंबर, सॉरी ट्रांजैक्शन नंबर, कह रहे हैं डेप्रिसिएशन लगाया इक्विपमेंट पर, क्या लगाया, Depreciation. डेप्रिसिएशन लगाया। बेटा थोड़ी सी बात डेप्रिसिएशन के बारे में हो जाए, थोड़ी सी चर्चा डेप्रिसिएशन के बारे में। बेटा सब लोग अनम्यूट हो जाओ पहले, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, Depreciation. डेप्रिसिएशन के बारे में ना। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है जल्दी से बता दो, सब लोग अनम्यूट हो जाओ बेटा, फटाफट जल्दी से। बेटा क्लास में बहुत बहुत शांति बोरिंग बोरिंग लग रहा है, Loss जल्दी बताओ। Decrease in the value of asset over a period of time. Increase in the एक value of एक asset. एक एक बताओ, एक एक करके बताओ, कौन पहले बताएगा, चलो चंद्रांश जो आप बता दो। हाँ, बताओ। Loss. Decrease in the value of asset over a एसेट period की of time. कीमतों में कमी होना, ठीक है। अच्छा, एसेट की वैल्यू में कम होना क्या है, डेप्रिसिएशन, राइट बेटा। Yes, sir. Yes, sir. एसेट की वैल्यू में कमी होना क्या है, डेप्रिसिएशन। सर आप बोल रहे हो एसेट की वैल्यू में कम होना मतलब, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए का एसेट, कितने का खरीदा, 100 रुपए। जब मैंने एसेट खरीदा होगा, सपोज सर आपने एसेट खरीदा 31 मार्च 2020, कब खरीदा आपने सर, 31 मार्च 2020। तो ये 31 मार्च 2020 को क्या दिखेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। Yes, sir. एसेट इंक्रीज डेबिट कैश, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। सर और ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, एसेट दिखेगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। Yes, sir. Yes. Yes, सर sir. इस साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा क्या, सर डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा, नहीं ना। 31 मार्च को खरीदा सर, ईयर के एंड में खरीदा, यूज ही नहीं करा तो काय का वैल्यू डिक्रीज। Yes, sir.
यूज ही नहीं करा तो काय का वैल्यू डिक्रीज बेटा, isn't it? Yes, sir. सर नेक्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें, कैसे लगेगा? Next year. Next year. हेलो बेटा, रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से भेज रहा हूँ, क्लास चल रही है ना. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं. सर नेक्स्ट ईयर में एसिड यूज हुआ 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में यूज हुआ है. सर इस डेट में खरीदा था, पिछला साल यहाँ ओवर हो गया. मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है ना? एवरीवन? Yes, sir. अब बेटा नेक्स्ट ईयर एसिड यूज हुआ, भाई यूज होगी चीज तो वैल्यू कम होगी. Yes, sir. एसिड यूज होगा तो वैल्यू कम होगी. तो सर वैल्यू कम होगी तो भाई एसिड की वैल्यू कम होना मतलब एसिड डिक्रीज होना. एसिड की वैल्यू कम होना मतलब एसिड डिक्रीज होना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एसिड डिक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि डेप्रिसिएशन लग गया, वैल्यू कम हो गई. तो वैल्यू कम होना उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन सर क्या है? खर्चा है, खर्चा बढ़ गया, राइट? सर हमें बताइए, एसिड तो हमारा बिजनेस में रखा, हमें डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्वेश्चन यार, डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक बात बताओ, मेरे पास सपोज एक ठेले वाला है, ठेले वाला गोलगप्पे बेचता है. बेटा क्या बेचता है ठेले वाला? गोलगप्पे बेचता है ना. वो 10 रुपए की 4 फुल्कियां खिलाता है, राइट? और यदि वही हम एक अच्छी शॉप पे चली जाएं बड़ी, तो 50 रुपए की 5 फुल्कियां खिलाएगा तो भी खाओ. Isn't it? Yes, भाई sir. एक स्ट्रीट वेंडर है जो 10 रुपए में 4 फुल्कियां खिला रहा है ना, गोलगप्पा खिला रहा है. अब यदि यही वाला अच्छी शॉप में चले जाओगे तो 10 रुपए में 5 गोलगप्पे, 5 मान लो, 50 रुपए में 5 गोलगप्पा खिलाएगा. Isn't it? खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा बेटा? हाँ सर. बेटा एक बात बताओ, ये जो एक्स्ट्रा 40 रुपए ले रहा है, ये एक्स्ट्रा 40 रुपए ले रहा है, यदि ये वेंडर होता तो इसकी सेल्स कितनी होती बेटा? 10 रुपए. लेकिन 10 नहीं हो रही सर, 50 रुपए हो रही है, तो एक्स्ट्रा 40 रुपए हो रही है. ये एक्स्ट्रा 40 क्यों है? क्योंकि वो दुकान लेके बैठा है, वो इतना स्टाफ लेके बैठा है, इतना एम्बियंस है, इतना माहौल है. सारा खेल उसके माहौल का, उसके एनवायरमेंट का, उसकी शॉप का है. उसके एसेट के कारण उसने कमाया ना. एवरीवन वीडियो ऑन करो. एसेट के कारण कमाया ना. यदि ये एसेट नहीं होते 10 रुपए में बेचते यही. हाँ सर. तो मतलब आप ये कह रहे हो सर कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है दैट इज ड्यू टू एसेट. ये जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है दैट इज ड्यू टू एसेट. नहीं, Yes, sir. एक्स्ट्रा इनकम हो रही है एसेट के कारण हो रही है 40 रुपए. भाई अब एक कंसेप्ट होता है जो मैचिंग कंसेप्ट कहलाता है. जिस पीरियड की इनकम है उसके करस्पॉन्डिंग खर्चों से उसको क्या करो, कंपेयर करो, जिससे उस पीरियड का क्या निकाल पाओ. तो भाई ये एसेट कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट भी होगा ये सर्विस देने के चक्कर में. Yes, sir. भाई ये जो 40 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो इस एसेट के टुकड़े के कारण ही तो कमा रहे हो. तो क्या उस एसेट का वो डिक्रीज यहाँ पर नहीं आना चाहिए एक्सपेंस में, खर्चों में? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए. मुझे कंपेयर करना चाहिए जितना डिक्रीज हुआ एसेट की वैल्यू, तभी तो मुझे करेक्ट प्रॉफिट पता चलेगा. Isn't it? भाई उस पीरियड में जो एसेट को यूज करके मैंने एक्स्ट्रा कमाया, उसके कारण कितना एसेट यूज हो गया, वो क्या है मेरा? डेप्रिसिएशन. एक बार सर मैंने बोला बेटा मेरा 100 रुपए का एसेट है, 10 साल लाइफ. तो भाई मेरा 100 रुपए का एसेट है, 5 साल लाइफ है मान के चलो. तो सर हर साल मैं 20 रुपए का एसेट यूज कर लूंगा? नहीं कर लूंगा. मेरा 100 रुपए का एसेट है, 5 साल क्या है लाइफ है बेटा, तो मैं हर साल कितना एसेट यूज कर लूंगा? सर 20 रुपए का एसेट यूज कर लूंगा मैं. तो ये 20 रुपए का क्या है?
सर ये मतलब 20 रुपए का एसिड यूज हो गया वो 40 रुपए कमाने में। ये 20 रुपए का एसिड यूज हो गया काय के लिए बेटा? वो 40 रुपए कमाने में। कैन आई से दैट? सर वो 20 रुपए का एसिड यूज हो गया यहाँ पर ये 40 कमाने में। सर ये 40 कमाने के चक्कर में कितने का एसिड यूज हो गया? 20 रुपए का। Isn't it? ये 40 कमाने के चक्कर में 20 रुपए का क्या यूज हो गया? एसिड यूज हो गया। Isn't it? 20 रुपए का क्या लग गया? Asset. एसिड। एसिड पे क्या लग गया बेटा? डेप्रिसिएशन। Appreciation. Is it clear to everyone what I am talking? थोड़ा कंसेप्चुअल है लेकिन और डेप्रिसिएशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन समझ में आया कि व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? हाँ सर। कुछ पैसा नहीं गया लेकिन डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैचिंग कंसेप्ट के कारण। सर हाउ डू वी डिटरमाइन इस एसेट पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना है? बात करूंगा उसके बारे में। करता हूँ। दोनों क्वेश्चन ले रहा हूँ। चंदा जी थोड़ा रुको। इतना क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स प्लीज। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बेटा किस बच्चे ने वीडियो लीव कर दिया है? किसका लीव हो गया मुझे बता दो एक बार। नाम बताओ जरा चैट बॉक्स देख के जरा। आप नहीं बताओगे तो मैं रिकॉर्ड से चेक करूँ। कौन है बेटा? क्या सर? नवीन, नेहा। नेहा शर्मा। 2 नेहा है, एक नेहा नहीं है ना? Yes, sir. विच इज दैट नेहा? क्या शर्मा नाम है वो? No, sir. Only Neha. ओनली नेहा। शी लेफ्ट ना? ठीक है फाइन। नो इश्यूज। नॉट एट ऑल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सबको Yes, समझ में आया sir. डेप्रिसिएशन क्यों लगा बेटा? Yes, sir. चलो अब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि डेप्रिसिएशन खर्चा है क्योंकि आप उसको प्रॉफिट निकालने के लिए कंपेयर कर रहे हो। सर कैसे खर्चा? क्योंकि भाई उससे जो एक्स्ट्रा कमाया उसको आप खर्चा जैसा मान के क्या कर रहे हो? प्रॉफिट निकाल रहे हो बेटा। राइट बेटा? हेलो? Yes, sir. डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस Yes, sir. और एसेट की वैल्यू कम हुई तो एसेट क्या हो जाएगा? एसेट कौन है सर यहाँ पर? यहाँ पर बेटा एसेट है इक्विपमेंट। कौन सा एसेट है बच्चों? इक्विपमेंट। कौन सा एसेट है बेटा? इक्विपमेंट नाम का एसेट है। Yes, sir. ये इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ रहा है, इक्विपमेंट नाम का एसेट कम हो रहा है। राइट बेटा? यस सर। डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा बढ़ रहा है, इक्विपमेंट नाम का एसेट कम हो रहा है। कितने रुपए से सर? क्वेश्चन में दिया है, कैसे निकालेंगे बात करता हूँ। क्वेश्चन में दिया है कितना? 200 रुपए। कितने का दिया है? तो सर ऐसे आधी को बड़े होके डॉग, आधी को छोटे में Dog. कैट, Cat. छोटे में कैट। तो एंट्री क्या हो गई सर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट। क्या ये एंट्री सबको क्लियर है बच्चों? क्या ये एंट्री Yes, सबको क्लियर? Yes, सर। एवरीवन? Yes, sir. सर एक बार फिर से बता दीजिए बेटा। डेप्रिसिएशन इज व्हाट? इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ रहा है एंड आधी को बड़े होके डॉग। इक्विपमेंट इज एन एसेट। एसेट कम हो रहा है, आधी को छोटे में कैट। Isn't it? यस सर। Everyone? यस सर। अब चंद्रांशु आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर कैसे पता कि हमारा इतना रुपए का डेप्रिसिएशन है। भाई ये तो एस्टिमेशन है। मैंने मोबाइल खरीदा, मैंने बोला 5 साल लाइफ है, हर साल सपोज फॉर एग्जांपल हर साल इतने इतने रुपए वैल्यू डेप्रिशिएट हो। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 40,000 का मोबाइल खरीदा, मैंने बोला कि इतनी इतनी वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट होगी। राइट? हर साल मेरी 5 साल लाइफ है, हर साल 80-80 हजार रुपए क्या होंगी मेरी वैल्यू कम होगी। तो मैंने तो अंदाजा लगाया ना कि मेरी इतनी वैल्यू कम होगी। डेप्रिसिएशन जो है बेटा दैट इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट। एस्टिमेटेड अमाउंट होता है। कैसे पता करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं बेटा? प्लीज वेट फॉर दिस डेप्रिसिएशन का चैप्टर। डेप्रिसिएशन का हम चैप्टर सेपरेट पढ़ेंगे। उसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, क्या लॉजिक्स होते हैं, क्या अजम्पशंस होते हैं, क्या प्रजम्पशंस होते हैं, क्यों एस्टिमेट किया जाता है, वो सारी बातें हम डेप्रिसिएशन एक सेपरेट पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में जाएंगे। ठीक है? थोड़ा पेशेंस रखो बच्चों। आई जस्ट नीड टू इंट्रोड्यूस व्हाई डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। ओके
हाउ डेप्रिसिएशन उसके डेप्थ में बाद में चलेंगे बेटा, जब चैप्टर सेपरेट डिस्कस। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. राइट एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट पे Yes, sir. 9th वाले पे आ जाओ। परचेज गुड्स फॉर कैश। सर अब तो मजाक कर रहे हैं लोग, है ना? हाँ सर। अब तो ये लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं बेटा, सॉरी इनकी तरफ से। ये लोग आप लोगों को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, है ना? क्यों? Yes, इन लोगों की Yes, तरफ से sir. सॉरी, ये लोग ना अंडर Yes, sir. एस्टिमेट कर रहे हैं आपको कि आपको इतना सा भी नहीं आता। क्या है परचेज? क्या है बच्चों? Expensive. Expenses. और एक और क्या है बेटा? कैश। Asset. Assets. परचेज एक्सपेंस है, कैश एसेट है। परचेज बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। Increase हो रहा है. और एसेट कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। कम हो रहा है. आधी को बड़े होके, Dog. dog, आधी को छोटे में। Cat. Cat. cat, परचेज अकाउंट डेबिट टू। Cash account. cash, इज दिस एंट्री क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सब Yes, लोगों sir. को वीडियो ऑन कर लो, सब बच्चे वैसे हैं, जो बच्चे बार बार ऑफ कर रहे हैं। सबको क्लियर है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. सर एक लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन में। Yes, sir. सर रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग याद करो, मैंने आपको बताया था जिस पीरियड का खर्चा है उस पीरियड में कर दिया, जिस पीरियड का खर्चा है उस पीरियड में कर दिया एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। जिस पीरियड का खर्चा है उस पीरियड में नहीं करा, एक्सपेंस तो बढ़ेंगे लेकिन कैश नहीं जाएगा, एक जिम्मेदारी खड़ी हो जाएगी आउटस्टैंडिंग। इस पीरियड का खर्चा नहीं था, कर दिया, कैश तो कम हो गया लेकिन एक एसेट बढ़ा है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा प्रीपेड। याद आ रहा है? ये बता चुका हूं मैं, Yes, sir. yes, sir, है ना? हाँ सर। जिस पीरियड का खर्चा है उस पीरियड। सर एक बार बताओ। हाँ बताओ। कौन है बेटा ये? देखो मैंने बताया था जिस पीरियड का एक्सपेंस है उस पीरियड में पे कर दिया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसमें पे नहीं करा तो खर्चा तो है सर, लेकिन क्या है, पे करना है आगे तो जिम्मेदारी खड़ी है, इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट पीरियड का एक्सपेंस इस पीरियड में पे कर दिया तो पैसा तो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, इट इज प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एसेट। इजंट इट? निखिल को नहीं था कीजिए बेटा। Yes, sir. Yes, sir. हेलो, हाँ बच्चों, Yes, sir. बेटा ये समझ आया? ये पहले बता चुका हूँ क्लासेस में आपको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिसको डाउट है वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, देख सकता है बेटा। हाँ, यदि किसी को अभी भी डाउट है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में तो एक बार रिपीट कर सकते हैं वहां से। अब देखो बेटा, सर मतलब आप ये बोल रहे हो रेंट आउटस्टैंडिंग है ना? रेंट Yes, sir. सर यहाँ पर कहाँ पर करा था आपने परचेज? रेंट नाम का खर्चा है। रेंट क्या है बेटा? एक्सपेंस है। और बेटा अभी पे नहीं करा, करना है तो आउटस्टैंडिंग रेंट है। ये क्या है बेटा? Liability. Liability है. Liability. एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं सर, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। आधी को बड़े होके Dog. dog, और सैलरी को बड़े होके Cat. cat, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू। Outstanding. Is this entry is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों को? Yes, sir. हाँ बच्चों, Yes, sir. क्या बोल रही है बेटा? नो सर, यस सर, क्या बोल रही है? कौन था बेटा ये? सबको क्लियर है बच्चों? एवरीवन?
ये Yes, क्वेश्चन sir. सबको क्लियर है Yes, sir. बच्चों? एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद क्या है क्वेश्चन, देखो जरा बराबर। सर एंट्री नंबर 6 में डाउट है सर। एंट्री नंबर 6 बेटा अल्फाबेटिकली बता कौन सा, मतलब सर F वाला ना ये। यस सर। Six सर तो इसमें कैपिटल भी आ सकता है सर, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नहीं नहीं बेटा, घर की बेटा कैपिटल बढ़ती कब है, जब बिजनेस में पैसा आता है। यदि ऐसा बोलते हैं कि भाई ये एक्सपेंस घर से पे कर दिया इसने बिजनेस का, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल तब कर पाता मैं। यदि इसने बिजनेस का खर्चा घर से पे कर दिया तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आता ना। बिजनेस का खर्चा बिजनेस से पे हो गया, कैपिटल में क्या दिक्कत, ओनर का थोड़ी कुछ गया आया। बिजनेस का खर्चा बढ़ा और बिजनेस से कैश कम हो गया, राइट। यस सर। और बेटा और कुछ नहीं सर। नहीं नहीं, और किसी इसके अलावा किसी को डाउट? और बच्चों किसी को डाउट? No, sir. No, sir. All. कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर। सर बस छुट्टी नहीं बेटा, थोड़ा सा बेटा। मॉड्यूल के अपन 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं आप लोगों के, जिसका मॉड्यूल आ चुका है ना। Yes, sir. आपके मॉड्यूल के 4 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। सर इलस्ट्रेशन नंबर 4, हाँ बेटा अपने लिए 4 हो गए अपने। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये क्वेश्चन आज नहीं करेंगे बट कल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम लगेगा। हमें मुझे कुछ बातें करनी है आपसे। सर ट्रेडिशनल मेथड भी पढ़ाना था ना आपको। अभी नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, पहले एंट्रियां मॉडर्न से स्ट्रॉन्ग कर दूं, उसके बाद पढ़ाऊंगा। पहले मॉडर्न से अपन सब एंट्रियों में कमांड आ जाए तो सर आज का क्लास खत्म। अरे बेटा लाया, रुक जा बेटा, तू बहुत जल्दी है, और कुछ पढ़ा रहा हूँ। नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, सुनो मेरी बात बेटा। आप लोगों ने जो जर्नल एंट्रियां करते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, एवरीवन कंसंट्रेट हियर। आप लोग जो जर्नल एंट्रियां करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है आप लोगों की बुक में, आप लोग को मिल जाए तो 65 क्वेश्चन, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 65। मिल गया बेटा, सबने निकाल दिया? Yes, sir. इसके बाद बुक से सबने निकाल लिया बच्चों? यस सर। बेटा यहाँ पर लिखा है कमेंस बिजनेस विथ ₹40। जर्नल एंट्री सबको पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश कैपिटल यस है ना। सर। Yes, sir. तो ये जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज कैश, परचेज सर पेज नंबर क्या है, पेज नंबर? पेज नंबर 65। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, यस सर। पता है? Yes, sir. आप ये वाले क्वेश्चन की सबसे पहले तो एंट्रियां करके आएंगे, सबसे पहले। नहीं आ रहा डिस्कस करेंगे बेटा। बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो, बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। बुक है तो टिक कर लो। ये क्या होमवर्क है आज के लिए, कुछ नहीं बनेंगे, मैं डिस्कस करूंगा। जैसे ये वाले में थोड़ा So only दिक्कत one question. Okay, होगी। और sir. भी दे रहा हूँ बेटा, रुक जा, और भी दे रहा हूँ। कम लग रहा है तुझे So बेटा? full format के साथ। I'm Archana. हाँ Sir, बेटा, Archana. हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ। श्रुति क्या बोल रही है बेटा? तो फॉर्मेट के साथ। फॉर्मेट के साथ, हाँ बेटा फॉर्मेट के साथ, फॉर्मेट के साथ करना ना। ठीक है। नहीं रहने दो, फॉर्मेट के साथ मत करो। मैंने जैसे बताया स्टेप बाय स्टेप वैसे करना, फॉर्मेट रहना। Okay, स्टेप sir. बाय स्टेप करना है जो मैंने बताया। 2 एक्सपेक्ट्स, देन कैटेगरी, देन इंक्रीज डिक्रीज, देन डेबिट क्रेडिट, देन एंट्री विदाउट फॉर्मेट। दैट इज आवर फॉर्मेट फॉर नाउ। हाँ ठीक है। यस दैट विल बी आवर फॉर्मेट फॉर नाउ। डायरेक्ट एंट्री जिसने करी बहुत डांट पड़ेगी। निखिल गांधी, डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी, ठीक है निखिल? यस सर। हाँ सर, चलो ठीक बच्चों। हाँ सर ये ठीक है। अब बेटा एक चीज सुनो मेरी बात, ये एंट्रियां हो गई बच्चों, जस्ट इमेजिन एंट्रियां हो गई। हाँ
इन जर्नल एंट्री से क्या बनेगा बेटा? लेजर। यस सर। जर्नल से क्या बनेगा? लेजर। लेजर। जिसने फर्स्ट क्लास करी है मेरी ओरिएंटेशन के बाद वाली, उसको मैंने बताया था कैश 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 कई बार दिख रहा है। यस सर। एक सेपरेट Yes, अकाउंट बना yes. लेंगे, कैश अकाउंट, कैश बुक। राइट? कैश बुक नहीं, कैश अकाउंट। कैपिटल और कहीं दिख रहा है? कैपिटल नहीं सर, नहीं दिख रहा, बट सेपरेट अकाउंट तो बन जाएगा, यस सर। राइट? क्योंकि हमें टोटल ऑफ कैश चाहिए, बैलेंस ऑफ कैश चाहिए। उसके बाद सर परचेज, परचेज और भी दिख रहा है? हाँ सर परचेज दिख रहा है, परचेज दिख रहा है, परचेज और कहीं नहीं दिख रहा, तो एक परचेज अकाउंट सेपरेट बन जाएगा, राइट बेटा? ऐसे ही सेल्स बेटा, ऐसे ही हमें क्या दिख रहा है? मशीन दिख रहा है, मशीन 2 बार देखा सर, तो मशीन का एक सेपरेट अकाउंट बन जाएगा सर, राइट बेटा? इस तरह बेटा हर रिपीटेटिव अकाउंट के, चाहे एक बार हो चाहे कई बार हो, उनका एक सेपरेट लेजर अकाउंट बनेगा, जिसमें आप टोटल एंट्रीज को क्या करोगे? पोस्टिंग करोगे। क्या करोगे? पोस्टिंग करोगे। क्या करोगे? पोस्टिंग करोगे। जर्नल से लेजर में ले जाने को क्या बोलते हो? पोस्टिंग। जर्नल से लेजर में ले जाने को क्या बोलते हो? पोस्टिंग। क्या बोलते हो? पोस्टिंग। क्या बोलते हो? पोस्टिंग। पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। सब लोग चिल्लाना है, क्या बोलते हैं बेटा? पोस्टिंग। कितना एनर्जी है तुम लोगों में, बताओ जल्दी। क्या बोलते हैं जर्नल से लेजर में? पोस्टिंग। पोस्टिंग। जर्नल से लेजर में क्या बोलते हैं? बेटा देख लो, यदि सब बच्चे नहीं बोलेंगे और चिल्लाओगे नहीं तो मैं रिपीट करवाता रहूंगा। जनरल से लेजर में क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। पोस्टिंग। जर्नल से लेजर में क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। वो बच्चा म्यूट होगा, वो बच्चा गया आज का। तनुज, अदिति मिश्रा शर्मा, पीयूष तुम्हें मॉनिटर बनाया था यार, तुम कैसे मॉनिटर बनाया? पीयूष नवलानी, हाँ सर, मॉनिटर बनाया था आपको, आप खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हो। जर्नल से लेजर में क्या बोलते हैं बच्चों? पोस्टिंग बोलते हैं। जर्नल से लेजर में पोस्टिंग, और अकाउंटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग बोलते हैं इसको क्लासिफाइंग। क्या बोलते हैं? Classifying. क्या बोलते हैं? Classifying. अकाउंटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसी चीज को क्या बोलते हैं? क्लासिफाइंग। क्या बोलते हैं? क्लासिफाइंग। बेटा तुम लोग जल्दी जल्दी चिल्ला चिल्ला के बात करने लगो, जल्दी क्लासिफाइंग 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 क्लासिफाइंग, जल्दी बोलो ना, जल्दी। क्लासिफाइंग। Classifying. मजा आ गया निखिल। क्या बोलते हैं बेटा? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग। और जब लेजर से ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं, इसे बोलते हैं समराइजिंग। क्या बोलते हैं? समराइजिंग। Summarizing. क्या बोलते हैं? समराइजिंग। सर अब देखो, अब इम्पोर्टेंट, ध्यान से समझना, फिर से इम्पोर्टेंट। सर हमने अब क्या करा? लेजर से ट्रायल, जर्नल से लेजर बना लिए, सारे कैश से रिलेटेड पोस्टिंग यहाँ कर दी, कैपिटल से रिलेटेड पोस्टिंग इस लेजर में कर दी, परचेज से रिलेटेड पोस्टिंग यहाँ कर दी, सेल्स से रिलेटेड यहाँ कर दी, मशीन से रिलेटेड यहाँ कर दी, किर्लोस्कर ब्रदर्स से रिलेटेड यहाँ कर दी, इंटरेस्ट से रिलेटेड यहाँ कर दी, कुणाल एंड सन से रिलेटेड यहाँ कर दी, डिस्काउंट से रिलेटेड यहाँ कर दी, कमीशन से रिलेटेड यहाँ, कन्वेंशन यहाँ कर दिया बेटा। Everyone? अब इन सब के बैलेंसेस ले जाने हैं ट्रायल बैलेंस, क्योंकि जो भैया एंट्री इंडिविजुअल बराबर हैं, वो टोटल में भी तो बराबर होनी चाहिए। मतलब ये वाला डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, सारे डेबिट इक्वल टू सारे क्रेडिट। यस सर। Isn't it? Yes, sir. Sir. होने चाहिए Yes, sir. Sir. भाई। अब मुझे सारे डेबिट इक्वल टू सारे क्रेडिट टोटल है कि नहीं, इन सब के बैलेंसेस उठा के कहाँ ले जाने? ट्रायल बैलेंस में से। सर इसका बैलेंस क्रेडिट साइड, इसका बैलेंस डेबिट साइड, याद कर लो बेटा, एक डेबिट एक क्रेडिट है ना, ऐसे करते हैं? नहीं करते। इसका बैलेंस कहाँ? क्रेडिट साइड। क्या बैलेंस कहाँ? इसका बैलेंस कहाँ? डेबिट. कोई बैलेंस ही नहीं है इसमें। इसका बैलेंस कहाँ? क्रेडिट साइड। इसका बैलेंस कहाँ? इसका बैलेंस कहाँ? क्रेडिट साइड। तो बच्चों म्यूट करो पहले बेटा, किसके बैकग्राउंड में पर्सनल साउंड आ रहा है। अब देखो इनका बैलेंसेस लिखे हुए बेटा, तो बेटा ये बात देखो, यदि सेल्स इधर 3500 रुपए की है,
और यहाँ पर 1500 रुपये हो रहा है, तो बराबर करने के लिए मुझे यहाँ क्या लिखना है, 2000। बैलेंसिंग करने 2000 लिखना है, लेकिन बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है क्रेडिट बैलेंस है, जो साइड ज्यादा है वो बैलेंस है। Yes, sir. मेरा डेबिट साइड बड़ा है इसलिए डेबिट बैलेंस कहलाएगा, ऑल्सो बैलेंसिंग करने क्यों लिखा है, क्रेडिट साइड। फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो। मैंने बोला मेरा इधर 3500 है डेबिट में, इधर मेरा 1500 ही है, ये 2000 लिखता हूँ तब मेरा डेबिट क्रेडिट बराबर दिखता है और तब बैलेंसिंग होती है, राइट। यस हेलो, बट ये बैलेंस कौन सा है, ये डेबिट Sir. बैलेंस है, ना कि क्रेडिट बैलेंस। जो साइड ज्यादा है वो क्या है, वो वाला बैलेंस मानेंगे। डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए कौन सा बैलेंस कहलाएंगे इस अकाउंट का, डेबिट। कौन सा बैलेंस कहलाएगा, अब इस वाले की बात करूं तो यहाँ 100 रुपए क्या है क्रेडिट में, इधर तो कुछ भी नहीं था, इधर 100 रुपए लिखना पड़ा बराबर करने, तो ये बैलेंस कौन सा है सर, ये डेबिट में बैलेंस लिखा डजंट मीन डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस, कौन सा बैलेंस है, Credit. बैलेंस। जो सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो बढ़ने पर जैसा बिहेव करता है उसका वो बैलेंस है, जो बढ़ने पर जैसा बिहेव करता है उसका वो बैलेंस है, Yes, sir. जो इंक्रीज होने पर जैसा बिहेव करता है उसका वो बैलेंस है। एसेट बढ़ने पर डेबिट तो डेबिट बैलेंस, ड्राइंग बढ़ने पर डेबिट तो डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस बढ़ने पर डेबिट तो डेबिट बैलेंस, कैपिटल बढ़ने पे डेबिट तो डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी बढ़ने पे कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट तो क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट तो क्रेडिट बैलेंस, और इनकम बढ़ने पे क्रेडिट तो क्रेडिट। इज इट क्लियर बेटा। आदि बड़े होके डॉग, सैली बड़े होके कैट, तो पूरे आदि मतलब एसेट ड्राइंग एक्सपेंसेस बढ़ने पे डेबिट डेबिट बैलेंस, और सैली कैपिटल लायबिलिटी इनकम बढ़ने पे क्रेडिट तो क्रेडिट। Yes, sir. Yes, sir. सब लोग सर एक Yes, क्वेश्चन sir. आता है बच्चों को, सर बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन आता है, सुनना मेरी बात। सर मेरे बैंक में बैलेंस है, बैंक अकाउंट मेरा एसेट है, मेरे बैंक में बैलेंस है सर 10,000 रुपए, क्रेडिट साइड है पर डेबिट बैलेंस। सर मैं 11,000 निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे बैंक फैसिलिटी अलाउ करती है ओवरड्राफ्ट। कौन सी फैसिलिटी अलाउ करती है, जितना उससे ज्यादा Borrow कुछ नहीं. करती है। Yes, सर sir. ये बैंक मतलब आप ये बोल सकते हो बैंक का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, Yes, sir. यही क्वेश्चन आता है। बैंक का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है बच्चों, नहीं बेटा। जैसे ही 1000 निकाला ये क्या बन गया, एसेट नहीं बचा, ये क्या बचा, हो गया लायबिलिटी। Liability. बैंक का एक्स्ट्रा बैलेंस बैंक अकाउंट नहीं रहता, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी बन जाता है, वेरी नेचर चेंज हो जाता है उसका अकाउंट, जो एसेट था वो क्या बन जाता है, लायबिलिटी। तो ये बात बिल्कुल गलत है जो बच्चे बोलते हैं कि भाई बैंक अकाउंट क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बैलेंस। सर ये बहुत हैवी बात हो गई, आगे और डिस्कस करेंगे, आगे नहीं आया कोई दिक्कत, ये वाली चीज नहीं आई कोई दिक्कत, ठीक है। आगे जाके और देखेंगे इन चीजों को, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो एमसीक्यू वगैरह में ये सब चीजें करते रहते हैं, तो वो गलत है। अभी एक एमसीक्यू पे दिया था, बहुत से बच्चे इसके पे डिस्कशन कर रहे थे, वो टाइम नहीं मिला बात करने का, लेकिन वो गलत था जो कर रहे थे। सो बेटा इतना क्लियर है, जो बढ़ने पर जैसा बिहेव करेगा उसका वो बैलेंस, विदाउट एनी एक्सेप्शन। हेलो Yes, sir. यस सर। Yes, अब sir. बेटा इधर देखो बुक में जरा, कैश इन हैंड क्या है मेरा, Asset. एसेट है, Yes, sir. एसेट है, एसेट बढ़ने पे कैसे बिहेव करता है, Debit. कौन सा बैलेंस है, डेबिट। कैश एट बैंक क्या है, एसेट है, बढ़ने पे कैसे बिहेव करता है, Debit. कौन सा बैलेंस है, कैश एट बैंक, ओवरड्रॉन ओवरड्रॉन ओवरड्रॉन, तो क्या है, लायबिलिटी है। अभी बताया ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटी है। कैश भी ओवरड्राफ्ट हो सकता है क्या? कैश ओवरड्राफ्ट कैसे होगा, आपके पॉकेट में 1000 रुपए 1100 रुपए कैसे निकलो, जादू नहीं सर, बैंक अकाउंट है ना बेटा, कैश भी कैश नहीं लिखा हो सकता, कैश नहीं हो सकता। कैश एट बैंक मतलब बैंक बोल रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं बात समझ, है ना, ये कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो ये क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ने पे कैसा होता है, क्रेडिट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर ये जो आप कह रहे हो कि कौन सी साइड बड़ी होगी वो साइड करेंगे लेजर में, जैसे टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी होता है, वही साइड लेंगे ना, वही तो होती है ना शायद बड़ी। देखो Ledger में। बीडी मतलब होता है पिछले साल से ब्रॉट डाउन करा, सीडी मतलब कैरी डाउन, Carry दैट इज अ down. डिफरेंट नॉमेनक्लेचर। कैरी डाउन करना है वो बैलेंस हो रहा है क्लोजिंग बैलेंस, ईयर के एंड में बनाते हो ना,
Yes, sir. क्लोजिंग के टाइम बनाते हो तो क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस में लेके चलते हो, ट्रायल बैलेंस। ओपनिंग में नहीं बनाते ट्रायल बैलेंस, तो ब्रॉट डाउन इज नॉट अ ट्रायल बैलेंस का बैलेंस, कैरी डाउन इज अ ट्रायल बैलेंस का बैलेंस, इजंट इट? भाई कब बनाते हो आप ये? सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, ये कब बना रहे हो भाई? आपने इसमें ब्रॉट डाउन नहीं है क्या सर? है सर, नहीं है। सपोज इमेजिन करो ये बिजनेस पहले से चल रहा था, तो यहाँ पर ब्रॉट डाउन भी होता कैपिटल? सर इसके ऊपर ही बैलेंस शीट वगैरह है। नहीं, उसमें भी नहीं है, पहले ही बिजनेस ईयर। यहाँ ब्रॉट डाउन होता, सपोज मान के चलो यहाँ पर 100 रुपए ब्रॉट डाउन है, कैलकुलेशन में मत जाना है ना। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 100 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर? 1,50,000, 7,50,000, ठीक है बेटा। मैं कब बना रहा हूँ? ईयर के एंड में बना रहा हूँ ना ट्रायल बैलेंस, तो भाई बैलेंस Yes, जो कैरी sir. डाउन होगा वही तो लूंगा मैं, इससे क्या मतलब? ठीक है, ब्रॉट डाउन से क्या मतलब मुझे भाई? ब्रॉट डाउन तो ओपनिंग में आता है, ईयर के शुरू में आता है ना, लेकर आए पिछले साल से भाई। ईयर के एंड में जो बैलेंस है वही तो काम का है मेरे, ठीक है। इसके बारे में और ट्रायल बैलेंस जब पढ़ेंगे जब डिस्कस करेंगे बेटा, कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजें। पहले जो समझाना चाह रहा हूँ कि डेबिट होगा क्रेडिट होगा वो बैलेंस वो सीखो पहले, ठीक है। चीजों को अभी अपन इनिशियल लेवल पे रखो बच्चों। डेबिट होगा क्रेडिट होगा वो अपन आगे की एडवांस चीजें जब ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे और चीजें, ठीक है। अभी डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है उनकी चर्चा करेंगे। क्या बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है? क्रेडिट, तो कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल क्या है? कैपिटल बढ़ने पे क्या होती है? क्रेडिट, तो कौन सा बैलेंस? Credit. स्टॉक क्या है? एसेट होता है सर, बढ़ने पे क्या होता है? डेबिट, तो कौन सा बैलेंस? Debit. वेजेस क्या है? खर्चा है, बढ़ने पे क्या होता है? डेबिट, तो कौन सा बैलेंस? Debit. परचेज क्या है? एक्सपेंस है, बढ़ने पे क्या होता है? डेबिट, तो कौन सा बैलेंस? Debit. कैरिएज इनवर्ड क्या है? भाड़ा, गुड्स को अंदर लाने का भाड़ा, कैरिएज इनवर्ड। Expense. कैरिएज आउटवर्ड, माल को बाहर कस्टमर तक होम डिलीवरी करने का भाड़ा, कैरिएज आउटवर्ड। कैरिएज चाहे अंदर आने का हो बाहर जाने का है तो खर्चा ही ना Yes, sir. भाई, चाहे अंदर लाने का हो चाहे बाहर भेजने का है तो खर्चा ही ना भाई। Yes, sir. Yes, भाई sir. ये क्या है? एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। फ्रेट भी खर्चा है, बढ़ रहा है तो डेबिट। Debit. फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग, कैरियर, सबके बारे में चर्चा करेंगे जर्नलिंग चैप्टर, ठीक है। दोनों में सब में अंतर होता है ना, मतलब फ्रेट, कैरियर, फ्रेट हो गया, कैरियर हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बाप का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेना है ना, तो सबका देखेंगे अपन जर्नल में, ठीक है बेटा। चलो क्लियर है, ये सारी चीजें अपन जर्नल में देखेंगे। अब क्या है बेटा? फ्रेट क्या है? रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब एक खर्चा होता है, रॉयल्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी रुक जाओ रॉयल्टी, ये भी रुक जाओ, मोटे पावर पे रुक जाओ, इंपोर्ट ड्यूटी पे रुक जाओ। सेल्स क्या है? सेल्स क्या? इनकम है। Yes, sir. Yes, sir. इनकम बढ़ने पे क्रेडिट तो क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, Yes, sir. बढ़ने पर डेबिट तो डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, बढ़ने पे क्रेडिट तो क्रेडिट। बैड डेब्ट खर्चा है तो डेबिट। Debit. सर इसको रुक जाओ अभी। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, बढ़ने पर क्रेडिट Yes, तो sir. क्रेडिट बैलेंस। Debit. सैलरी खर्चा है, बढ़ने पर डेबिट तो डेबिट बैलेंस। Debit. कमीशन पेड खर्चा है, डेबिट बैलेंस। Debit. रेंट खर्चा है, डेबिट बैलेंस। रिपेयर Debit. खर्चा है, डेबिट बैलेंस। इंश्योरेंस, Debit. इंश्योरेंस प्रीमियम है ये, खर्चा है, डेबिट Paid. बैलेंस। Debit. कैरियर Debit. आउटवर्ड खर्चा है, डेबिट बैलेंस। Debit. रेट चार्जेस खर्चा है, डेबिट बैलेंस। चार्जेस है, रॉयल्टी को रुक जाओ अभी। इंटरेस्ट पेड खर्चा है, डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, डेबिट बैलेंस। सैलरी एक्सपेंस खर्चा है, डेबिट बैलेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस खर्चा है, डेबिट बैलेंस। मिसलेनियस रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस। इनकम टैक्स को अभी रुक जाओ, LIC रुक जाओ। ऑफिस एक्सपेंस खर्चा है, डेबिट बैलेंस। एक्सपोर्ट ड्यूटी रुक जाओ, अलाउंसेस रुक जाओ। कितना क्लियर है? Yes, sir. बैलेंस से समझ आ रहा है? Yes, sir. Sir. जो बढ़ने पे जैसा बिहेव कर रहा है उसका वो बैलेंस। Yes, sir. Sir. हाँ बेटा, Yes, sir. यस सर, ठीक है बेटा। अब सर इनको अपन कंप्लीट करेंगे, बट देखो अब ये बढ़ने पर जैसा बिहेव कर रहा है उनका वो बैलेंस है। कैश बढ़ने पर डेबिट बिहेव करता है तो डेबिट बैलेंस है। कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होती है तो क्रेडिट बैलेंस है। लोन बढ़ने पर क्रेडिट होता है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस। परचेज बढ़ने पे डेबिट होता है, खर्चा है तो डेबिट बैलेंस। अनिकेत अकाउंट, अनिकेत देख लेंगे कौन है। मतलब इस तरह क्या है, आप क्या बनाओगे बेटा? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सही लिख के क्या बनाओगे? ट्रायल बैलेंस। अपन पढ़ेंगे, जस्ट आगे जो पढ़ने वाले हैं कल उसको ब्रीफिंग करा। आप जब जर्नल करके आओगे इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का, तब अपन लेजर बनाएंगे साथ में ट्रायल बैलेंस।
ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जर्नल में दिया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग बच्चों? Yes, सब लोगों sir. को समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. तो बढ़ने पर जैसे बिहेव करेगा उसका वो। नीचे. सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए बच्चों, फटाफट जल्दी। सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लें बेटा, सभी बच्चे, सभी बच्चे, ईच एंड एवरीवन। अब होगी बेटा अटेंडेंस, अब होगी अटेंडेंस, है ना? अरे वाह, सर अटेंडेंस तो शुरू में ली जाती है। नहीं बेटा, अटेंडेंस कभी भी ली जाती है। सर होमवर्क बस जाना Yes, है। sir. होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क वही देख रहा हूँ बुक में। सर अभी तो दिया सर। एक ही क्वेश्चन दिया Only बेटा, one question. बहुत कम दिया होमवर्क, Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें लग ही नहीं रहा कुछ चल रही है अकाउंट्स की क्लास हमारी। बहुत से Yes, बच्चों को sir. फीलिंग ही नहीं आ रहा है अकाउंट्स का ना। थोड़ा 2-4 घंटे घर पे पढ़ोगे तब आएगा ना। मुझे तो आ रहा है. आ रहा है। बेटा किसी के यहाँ से ब्रीदिंग साउंड आ रहा है बहुत जोर से। बेटा सब लोगों के पास मॉड्यूल है या प्रिंट आउट है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी जो क्वेश्चंस दिए हैं वो तो करना ही करना है। सर कौन से? कल 3 इलस्ट्रेशंस कवर किए थे मैंने। आज 4th एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 30 पे राजेश वाला। विकास वाला करना नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी करना है। सर 5 मतलब Sir, repeat please. ये वाला पेज नंबर दिया है बेटा 34 पर। पेज नंबर 34 पे दिया है। बेटा अपने वाले तरीके से करना है। 2 एक्सपेक्ट्स, डेबिट, क्रेडिट, एसेट, ड्राइंग एक्सपेंस, इंक्रीज डिक्रीज, है ना? जो अपना वाला पैटर्न है उससे करना है, राइट? Okay, sir. पेज कौन सा है बच्चों? एक तो 30 दिया है, And 34 पे 65. इलस्ट्रेशन, 65 page number. पेज 65 पे 15 नंबर क्वेश्चन। कौन सा बेटा? 15. और एक और पेज 30 पर Yes, sir. Yes, sir. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन हैं बच्चों। Sir, last question क्या बताया? बेटा मैंने ग्रुप पे डाल दिया, बेटा ग्रुप पे मैसेज कर दिया है ना। तीनों क्वेश्चन ग्रुप पे डाल Okay, sir. पर क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया। सुनो बेटा, अब एक तो ये कंप्लीट हो गया जर्नल से रिलेटेड चीजें। अब बेटा आप लोगों की श्रद्धा है कि आप लोग और जर्नल कहाँ से करना चाहते हैं, ठीक है? Yes, sir. आपकी मॉड्यूल Yes, में sir. क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, बाकी मैं भी दूंगा एडवांस क्वेश्चंस, लेकिन अब आप लोगों की श्रद्धा है जहां से करना है वहां से चालू है, ठीक है? 11th 12th जहां की सीबीएसई सीए की बुक जहां से करना है सब जगह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक इनिशियल आइडिया, देखो मैं ये नहीं कह रहा सब बन जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ सब शुरू हो जाएगा। Yes. ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स होंगे, दिक्कतें होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन अब इतनी हिम्मत आ गई कि अपन चालू कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन में दिमाग लगा सकते हैं, राइट? और सर परफेक्शन, एक्सपर्टाइज, कॉम्प्लेक्सिटीज करने की हैबिट कब बनेगी? जब प्रैक्टिस करेंगे। अलग अलग ट्रांजैक्शंस को जब अपन कर पाएंगे तब हम उसमें परफेक्शन आ पाएगा, या डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस की एंट्री। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग? सबको Yes, कॉन्फिडेंस आ रहा है Yes, जर्नल में sir. बच्चों? यस सर। Yes, सबको sir. जर्नल एंट्री में कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों को नहीं आ रहा सर, अभी तो बहुत से बच्चों को नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चे आ भी रहा है तो कह रहे हैं अब तो जाने दो बस यार, ये कब बोलोगे, चलो जाओ, है ना? यही बच्चे सोच रहे हैं। हाँ बेटा, आज तो 3 क्वेश्चन है बेटा। अभी ये चैप्टर 3 दिन और चलेगा, मंडे से नया चैप्टर चालू होगा, जर्नल ही चलेगा। कल लेजर बताऊंगा थोड़ा सा, तो आज की क्लास का लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा प्लीज। नेटवर्क इशू हो रहा है बेटा, मैं सोचूंगा समझूंगा फिर कुछ कहूंगा, ठीक है? Okay, sir. ऐसे डेली लिंक नहीं प्रोवाइड करूंगा बेटा यूट्यूब पर।
आपको पर्सनल लिंक दे दूंगा, वो सेल्फ एग्जॉस्टेड होगा बेटा, 2 घंटे में अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इधर उधर सर्कुलेट भी नहीं होगा। जिसके पास भी लिंक जाएगा 2 घंटे बाद अपने आप प्राइवेट हो जाएगा वीडियो। तो भाई जब चाहिए हो तब बता देना, 2 घंटे बाद आपको 2 घंटे में अपने आप प्राइवेट कर दूंगा। 2 घंटे बाद अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो जो क्लास में है जेन्युइन नेटवर्क इशू है उसी वीडियो अवेलेबल है, या जो क्लास के पहले मुझे मैसेज कर रहा है कि सर आज मेरे साथ ये जेन्युइन प्रॉब्लम, और दैट टू की मंथ में 3 बार ना, उसको मैं वीडियो तो दे दूंगा मैं, लेकिन वो वीडियो केवल 2 घंटे ही चलेगा, 2 घंटे बाद अपने आप प्राइवेट हो जाएगा। सो एक चीज ये हो गई। थर्ड बेटा, अभी अपन ने ये जो क्वेश्चंस करे, क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, सब बच्चों को करने हैं। जो बच्चा नहीं कर रहा है जर्नल एंट्री, फिर बेटा बाद में लाइफ में परेशान होगी, हमें जर्नल एंट्री इतने अच्छे से फिर करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर खुद से इतने अच्छे से जर्नल एंट्री इतना स्लो करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कर लो साथ साथ, 1-1.5 घंटे का होमवर्क, इससे ज्यादा नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक प्रिंट एक पीडीएफ की शीट दूंगा बेटा, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन होंगे। कहाँ से होगा बेटा? अलग अलग जगह से होगा बेटा। सीए की बुक से होगा, कहीं कहीं 12th सीबीएसई की टीएस ग्रेवाल से होगा कुछ, ठीक है। अलग अलग जगह से डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स जो एंट्रीज हैं, ट्रांजेक्शन है, उनको मैं लिस्ट करके दूंगा। उनको कर लिया और बुक को कर लिया, ये मान के चलो फिर सब कवर हो, राइट। वो कर लिया, ये कर लिया, फिर सब कवर हो। तो आपका आज मतलब फ्राइडे, सॉरी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 2 दिन की और जर्नल एंट्री की क्लास। कल होमवर्क कंप्लीट करना। किसी को डाउट है बच्चों रुक जाओ, डाउट नहीं है तो आप लिख कर, ठीक है बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, थैंक यू बच्चों। किसी को डाउट है रुक जाओ बेटा, जिसको डाउट नहीं है वो लिख सकता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ये वेग डॉल कौन है? नाम बताओ मुझे, कौन है, क्या नाम है इसका? आई डोंट नो। लाया लाया है। ये नाम क्यों क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं बच्चे? एक वो ये कौन है? सुपर प्रोफेसर, सुपर पावर। हाँ, ये कौन है सुपर पावर? वो पता नहीं। ये So someone was saying Sahil. साहिल, जो भी है बच्चों नाम चेंज करो यार। हाउ वुड आई नो? किसी को डाउट है बच्चों? No sir. फिर तुम लोग रुके क्यों? चलो बाय। डाउट वालों को रुकना है। बाय सर। बाय बच्चों, बाय। हाँ हाँ सर हमारे एग्जाम ये चारों सब्जेक्ट्स के अलग अलग होते हैं? 2 पेपर एक साथ, 2 पेपर एक साथ। अच्छा, जैसे ठीक है? सीएस का चारों सब्जेक्ट्स का एक ही होता है, ऐसे हमारे 2 सब्जेक्ट्स का एक एक। मतलब बेसिकली एक पेपर होगा, दो सब्जेक्ट, 2 घंटे होंगे एक पेपर में, फिर 1 घंटे का ब्रेक होगा, फिर 2 घंटे होंगे एक दिन में ही, लेकिन 2 पेपर के कॉम्बिनेशन में होगा। ओके ओके सर। चलो ओके, ठीक है राहुल। चल समझ आ रहा है बेटा? बन रहा है? वो तो सो गया सर। क्या बोल रहा है बेटा? सो गया सर आराम से। हो गया? नहीं सर, नहीं सोया सर। सो गया सर आराम से। समझ आ रहा है राहुल? यस सर। बन रहा है अच्छे से? यस सर। चलो बेटा,